आपकी जो स्क्रीनिंग्स वगैरह हुई वो कहाँ कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में, इजिप्शियन अमेरिकन फेस्टिवल में, उसके अलावा इंडिया में और बोस्निया में अंडर वाटर फिल्म फेस्टिवल। कौन सी तरह की मछलियाँ आपने देखी हैं? सुरमई, सारुम, हीरा, काला, सफेद पापलेट, धोतर, एक वो मच्छी को मुल्ला बोलता है। दाढ़ी है उसके? दाढ़ी नहीं है, टोना आता है, रहू भी मिलता है। खाने में कौन सी पसंद है? खाने में अच्छा पापलेट, काला पापलेट, ब्राउन, धोतर, हीरा, टूना, बिरयानी में, कोरमा में। मुबारक विलेज एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का पार्ट है, बट एट द सेम टाइम वो एक इकोसिस्टम का भी पार्ट है। चढ़ना आइलैंड अच्छी जगह जाओ, लेकिन वो आइलैंड डेड है। ये सतह है समंदर की है ना, लोग उससे ऊपर चढ़ना आइलैंड देखते हैं, लेकिन चढ़ना आइलैंड की लाइफ नीचे है। हमारा मेन फोकस था चढ़ना आइलैंड की मरीन लाइफ। बेसिकली लोग सिर्फ चढ़ना आइलैंड का एज ए एडवेंचर स्पॉट देखते हैं, बट उसके बीनीथ देयर इज अ वास्ट इकोसिस्टम। हमें डाइवर्स ने बेसिकली एक एक्सपीरियंस करवाना था, विच वाज कि हमें अपना स्नॉर्कलिंग गियर उतारना था एंड दे वुड पुश अस डाउन, टेक अ पिक्चर ऑफ अस। अब उसमें वी वर ऑल स्ट्रगलिंग, क्योंकि अगेन हमें ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं पता था। जब हम पानी में जाते थे आई वुड पैनिक, मैं ऊपर आती थी पैनिक करती हुई। तो आप पानी पर ज़्यादा रहे हैं ज़मीन पर? जमीन पर ज्यादा रहे। ये समंदर हवाई रोजी है, क्यों मछली पहले से कम है बहुत। ईरान में हम लोग पहले 2 चक्कर मारा, तीसरा चक्कर में हम लोग को गवर्नमेंट ने पकड़ा। तो ईसा साहब, तो फिर कब आए हम लोग दोबारा? जो तुम्हें दिल बोले आ जाओ। तो साथ ही चलते हैं, लेकिन ये मौसम अभी ठीक नहीं है, मानसून में आए। अस्सलाम वालेकुम। आज OTS एडसेंस की एक बहुत मज़े की पॉडकास्ट होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ 3 यूनिवर्सिटी के फ्रेश ग्रेजुएट्स और एक माहिगीर मौजूद हैं। और आप लोगों को थोड़ी सी हैरत हो रही होगी कि 3 यूनिवर्सिटी के नौजवान जो अभी पिछले साल या पिछले से पिछले साल जो ग्रेजुएट हुए हैं, और उनके साथ हमने एक माहिगीर को यहाँ क्यों दावत दी है। तो उसकी वजह यह है कि जो हमारे नौजवान हैं उन्होंने रैबिस्ट से फिल्म मेकिंग में जो है वो बैचलर्स अपना कंप्लीट किया, और उसके बाद उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई मुबारक विलेज के बारे में। और मुबारक विलेज में जो माहौलियाती मसाइल अब रूनुमा हो रहे हैं, और जो वहाँ पे मछलियों में कमी और जो गंदगी वहाँ फैल रही है, तो वो जो डॉक्यूमेंट्री थी वो जब उन्होंने दुनिया में होने वाले मुख्तलिफ मुकाबलों में भेजी, तो 2 मुकाबलों में वो मुंतखब हुई और वहाँ स्क्रीन हुई। पिछले साल न्यूयॉर्क में इजिप्शियन अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म, जिसका उन्वान है टिप ऑफ द आइसबर्ग, वो वहाँ पे स्क्रीन की गई। फिर उसके बाद बोस्निया का एक शहर है न्यूम, और वहाँ पे एक अंडर वाटर फेस्टिवल हुआ जिसमें पानी से मुताल्लिक़ फ़िल्में जो थी वो स्क्रीन हुई, और उसमें हमारे नौजवानों की जो फिल्म थी वो क्वार्टर फाइनल तक गई। तो मेरा तो यहाँ पे काम सिर्फ तारुफ़ कराना है, और बाकी की जो पॉडकास्ट है उसकी ज़िम्मेदारी कौनैन अब्बास संभालेंगे। तो जो हमारे साथ जो नौजवान मौजूद हैं उनमें शामिल हैं हुमा हुमायूं, हिबा इमरान और जलालुद्दीन हैदर। और जब हमने इनको बुलाया तो हमने सोचा कि क्यों ना जो माहिगीरों से, चूँकि उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में बात की थी, तो माहिगीरों की भी कुछ नुमाइंदगी हो जाए। तो फिर हमारे नौजवानों की विसातत से ईसा खान साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, और हम आप सबका बहुत हम आप सबके ममनून हैं, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अब आगे की बातें कौनैन अब्बास करेंगे। ये मज़े की पॉडकास्ट बिलाल साहब ने मेरे हैंडओवर कर दी है, तो इसको पैरेलल चलाते हैं। तो ये मुबारक विलेज ही क्यों मुंतखब किया आपने, आप लोगों ने? मुबारक विलेज बेसिकली एक ऑब्वियसली कराची इतना बड़ा शहर है, और कराची के अंदर एक चीज़ ये कि कराची के आप किसी भी एरिया में चले जाना तो आपको लगता है कि सारा कराची वहीं पहुंचा हुआ है। तो मेरा ना हमेशा से एक वो था कि भाई हम लोग, कराची इतना कॉम्प्लिकेटेड शहर है, तो उस कराची का आपको ज़रा एक डिफरेंट कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि कराची नहीं है। बिकॉज जिस एरिया में जाते हैं वहाँ पे, जैसे अगर आप गुलशन में चले जाएँ तो वो बहुत पॉपुलेटेड है। तो इस तरह से करते करते ना मैंने काफ़ी टाइम से एक रिसर्च रखी हुई थी कि मैं ढूंढूँ कि कराची कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो आई थिंक एक कोना है ऑलमोस्ट कराची का मुबारक विलेज, समझे। मुबारक विलेज और चढ़ना आइलैंड के आप उस तरफ चल जाएँ तो आपका बलूचिस्तान समझे शुरू हो जाता है। तो वो जो मुबारक विलेज का जो एरिया है ना, वो इस टाइप का एरिया है कि मुझे एक चीज़ की फ़ैसिनेट करती है कि जो वहाँ के लोग हैं ना, वो बोलते हैं कि हम कराची जा रहे हैं, इवन दो मुबारक विलेज पॉलिटिकली कराची का ही पार्ट है। तो
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अबाउट मुबारक विलेज ये है कि मुबारक विलेज एक तो एक फ़िशिंग विलेज है और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का पार्ट है, बट एट द सेम टाइम वो एक इकोसिस्टम का भी पार्ट है। वो इकोसिस्टम आपका एक कोरल्स, एक प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम है जो कि गवर्नमेंट का एक रिकग्नाइज्ड मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है। पाकिस्तान में 2 हैं ऐसे मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, तो एक आपका एस्टोला आइलैंड के पास पड़ता है, एक आपका चरना आइलैंड और मुबारक विलेज के दरमियान में पड़ता है। तो मेन चीज़ ये थी, और अच्छे खासे लोग जा रहे हैं वहाँ पर डाइविंग वाइविंग के लिए। तो एक चीज़ बंदे के दिमाग में आती है कि भाई एक इतना मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है और वहाँ पे इतनी कैजुअल एक्टिविटी हो रही है, तो जितनी प्रोटेक्शन ग्रुप्स कर रहे हैं उनके करने का कितना उनको नुकसान हो रहा होगा कि अगर इतना कैजुअल विजिटर आ रहा है, जो कि अच्छा खासे लोगों को मैंने देखो इंस्टाग्राम पे लगा रहे थे कि हमने कोरल तोड़ा, कोरल लेके आ गए। अब वो उसको कोरल को बनाने में जितना टाइम लग रहा होता है, जितना उनके प्रोटेक्ट करने का टाइम लग रहा होता है, वो इतना सा भी आपने पीस तोड़ लिया, वो कितना बड़ा लॉस है। तो मेनली काइंड ऑफ एक ये चीज़ थी कि एक नेग्लेक्टेड एरिया है कराची का, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसको रिकॉर्ड करने में क्या हर्डल्स और पीरल्स आए, क्योंकि ये गोके एक एडवेंचर ही है, तो कुछ बताएं, आप बताइए। मसला हर्डल्स तो एडवेंचर ही था। हम लोगों को मसला ये था कि जब हम लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोच रहे थे तो हमें पहले ये अंडरस्टैंड करना था कि हम लोग ऑन लैंड ही रहें या फिर हम वाटर की तरफ भी जाएं और अंडर वाटर भी कैप्चर करें, वो कैमरा से कैप्चर करें, बिकॉज वी डोंट नो स्विमिंग, नन ऑफ अस नो स्विमिंग। तो एक वो चैलेंज था। उसके लिए वी वर वेरी वियर्ड फॉर डूइंग दिस, बट हम लोग टू प्रिपेयर फॉर इट हमने पहले तो डाइवर्स रीफ कम्युनिटी एक होती है जो कि शहर से लोगों को चरना आइलैंड तक लेकर जाती है और वहाँ पे डाइविंग स्नॉर्कलिंग का एक्सपीरियंस देती है। तो हम लोगों को जब जाना था वी weren't श्योर कि हमें कितनी स्विमिंग करनी होगी और डाइवर्स हमें कितना प्रोटेक्ट करेंगे। सो वी वुड लाइक गो टू सी व्यू एंड वी वुड ट्राई टू लाइक लर्न स्विमिंग ऑन आवर ओन, ताकि वहाँ पे अगर हम पहुँचें तो ऐसा ना हो कि वी आर क्लूलेस कि हमें क्या तो करें। बेसिक स्विमिंग से भी बिल्कुल वाकिफ नहीं थी जो स्विमिंग Not पूल at में all. एक बिल्कुल शैलो भी वाटर्स में होती है। बिल्कुल भी नहीं। तो फर्स्ट टाइम जब आपने सी बैट को हिट किया, क्योंकि आप इक्विपमेंट पहनी होंगी सारा, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? डाइवर्स जो थे हमारे ये वो साथ रॉक के ऊपर से हो रहा होता है ना? नहीं, लेकिन हमने क्लिफ जंपिंग नहीं की थी, हमने अच्छा, बोट से ही अच्छा। जंप किया था। कहाँ से जंप किया था? बोट जो थी उनकी। अच्छा, बोट से जंप किया था। क्लिफ जंपिंग इज़ डिफरेंट। वी वर लाइक देयर फॉर स्नॉर्कलिंग एंड हमारे पास अपने कैमरास थे, वी हैड गोप्रो जिससे हमने शूट किया था। सो स्टार्टिंग में वी वर लाइक हडल, हमसे लाइक बैलेंस नहीं हो रहा था कैसे करें ऊपर पानी में, बट विद इन टाइम वी गॉट टू मैनेज इट। तो सारा इक्विपमेंट, रिकॉर्डिंग, वो सब कैसे मैनेज हुई नीचे? और पहले कौन गया था अंदर? पहले सब साथ ही गए मैं थे। एंड में गया था। पहले मैं एंड में गया था। मैं एंड में गया था। आई थिंक पहले निज़ाम पहले निज़ाम गया गया था, था। who is not present आज, तो हाँ हाँ। And वो गए थे। फिर आदिल गया था। हाँ, फिर मैं then सेकंड both of लास्ट थी। तो मसला ये था कि डाइवर, एक तो ये अच्छी चीज़ थी कि वो वहाँ लोग पे डाइवर्स वापस नहीं आए, थे। इसलिए नहीं आए? आई मीन निज़ाम को तो एक जेलीफिश ने काट Yeah. भी अच्छा, लिया तो क्या था, हुआ उसमें? उसको इंजेक्शंस भी लगे थे काफ़ी वहाँ मतलब फर्स्ट सीरियस। एड वगैरह प्रॉपर सब मौजूद होता है? नॉट रियली, वहाँ नहीं था। वहाँ तो नहीं वहाँ से था। फिर ट्रैवल करके जब वापस आए हाँ, तो व्हेन यू कम बैक 2 आवर्स का एक्सपीरियंस होता है। सो वहाँ से जब 2 आवर्स के बाद हम आए थे तो इवेंचुअली वेंट टू द हॉस्पिटल। वो भी काफ़ी कमिंग फ्रॉम लैंड टू कराची, वो काफ़ी लाइक 2 घंटे का भी वो भी टाइम लग रहा था। तो इट वाज अ प्रीटी, ही कुडंट स्विम आफ्टर दैट। ये एक चीज़ थी कि वो उसने बोल दिया, स्विमिंग मैं उसने नहीं छोड़ करूँगा, दी मैं नहीं थी। करूँगा। उसको हम रेस्क्यू करते हुए लेके गए थे बोट तक वापस के कैसे। तो ये ईसा खान साहब से कैसे मुलाकात हुई? हम लोग मुबारक विलेज जब गए थे तो हमारा ये तो प्लान था कि हमें वहाँ के रेजिडेंट से बात करनी है। तो हम लोग जब विलेज वाले एरिया तक पहुँचे बीच से, तो वहाँ पे हमें ईसा खान मिले थे। तो इन्होंने बहुत गाइड किया आप लोगों को। और ये बोट पर भी ईसा साहब ही थे? बोट पर नहीं, बोट पर नहीं, हम लोग। तो डॉक्यूमेंट्री में जो इनकी हेल्प रही वो उसके बारे में कुछ जैसे एलैबोरेट करेंगे, डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने किस तरह मदद की आपकी? हाँ, सो हम जब मुबारक गए थे वी वर लाइक लुकिंग फॉर समवन जिसको हम इंटरव्यू करें। हमें वी डिड इंटरव्यू समवन एल्स ईसा से पहले, एंड वी वर एक्सप्लोरिंग द एरिया। इट वाज अ लाइक द विलेज इज़ वास्ट। सो वहीं पे हमें मिले थे, उनका घर था, वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ थे। तो हमसे पहले इंटरव्यू से पहले हमने इनसे काफ़ी गुफ्तगू की, इन्होंने हमें चाय खाना सब दिया। या
इन्होंने हमें बताया मुबारक विलेज के बारे में, चरना आइलैंड के बारे में, लाइक मरीन लाइफ एंड एवरीथिंग देयर। तो उन्होंने हमें बताया, फिर उसके बाद हमने इंटरव्यू किया। सही। तो वाजा को कुछ गुफ्तगू में शरीक करने हैं। वाजा, आप बताइए, इन लोगों से जब मुलाकात हुई और मुबारक विलेज के बारे में बताने का मौका मिला किसी कराची वाले को, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए। मैं असल पैदाश मुबारक विलेज का है ना, शादी तो कर किया कराची पे, फिर मैं आ गया उसी टाइम पे किश्ती चला रहा था, इधर कंदी पे था। ये दोनों बहन और दो भाई अपने हिसाब में तो कैमरे से छतरी हाथ में था, चल रहा था। फिर मैं आया, इससे मुलाकात किया, मैंने बोला बेटी क्या काम है? इसने बोला एक बंदा मेरे को ऐसा दे, वो इसका इंटरव्यू दे बे। मैं हम लोग को इतना तालीम नहीं है, इंग्लिश हम नहीं जानता है, उर्दू इतना भी नहीं आता है, मैं ऐसे बंदे तुमको दूंगा, इंशाल्लाह तुम्हारा काम है। फिर मैं आ गया इधर कंदी में, जो लोगों को बोला, ये बोलता है मैं ऐसा जा रहा हूँ, एक बोला मैं ऐसा जा रहा हूँ। फिर मैं गया एक मास्टर के घर पे, नईम नाम था। नईम को मैंने बोला कि इसको इंटरव्यू दे, तुम तालीम वाला है ना, मास्टर है इधर इलाके का? बोलता है मैं आऊँगा। फिर वो भाई आ गया, अपने बच्चे हाथ में किया, सीधा ये लोगों के पास आ गया। ये लोगों के पास आ गया, फिर इस लोगों को चरना आइलैंड, दरिया समंदर, जो गुज्जे वाला, जाल वाला, कोई नुकसान का, कोई ये सब बातें उसने किया इसने किया। फिर इसने बोला अभी सही है। जाने के टाइम था, मैंने देखा इधर होटल नहीं है, मैं लोगों को बोला बहन बच्ची चाय पीगा, मेरा घर तो इधर नहीं है, पैदाश दे, मेरा बहन भाई और भाभी सब इधर ही है, मैं कराची लियारी में रहता हूँ। क्यों मेरे को झूठ नहीं बोलना है कि बच्चे हैं ना, कि मैं बोलता मेरा इधर घर है, प्लान है, उधर जाता है, मेरा घर वाली उधर नहीं है, बच्चे उधर नहीं है, फिर मैं गलत होता हूँ ना। इससे पूरा हमने सही बोला। इसने बोला चलो भाई तुम बोलेंगे हम आएंगे। फिर ये मेरे साथ आ गया हमारे घर पे, इतना नहीं, आधा कप चाय पिया, फिर कुछ भी नहीं। हाँ, आधा कप चाय पी के थोड़ा बैठ गया, थोड़ा बुर्ची खाने का, इधर थोड़ा कैमरा निकाला, फिर ये चला गया। मैंने बोला वापस आ जावे, तुम चाय पी के जाओ। मैं चाय बना के थर्मास में रख दिया, लोग को टाइम जाना नहीं मिला, ये वहाँ से चला गया वापस। चलो इंसान है ना, काम में टाइम नहीं मिला, इधर से चला गया। ये भाई आया, तुम्हारा बैटरी लगा हुआ था ना, बैटरी सोलर पे लगा हुआ था, ये भाई आया बैटरी। मैंने बोला वो किधर है, चाय तो रखा हुआ। इसने बोला अभी चाय को छोड़ो, हम लोग जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, जा रहा है, कोई बात नहीं है ना। नहीं तो मैं आऊँगा तो चाय पी कर जाऊँगा। हाँ, फिर ये इसी वजह से फिर मेरा इसका रब्ता हो गया बेटी से। फिर बेटी ने इसका मेरे बहुत हेल्प किया, रमज़ान में जो टाइम में मेरे को बहुत हेल्प किया। नहीं, ये बहुत आपके शुक्रगुजार हैं भाई, है ना। मेरा मदद बहुत किया, इसे अम्मू ने किया, इसने किया, बहुत मदद किया मेरा। तो कुछ अपनी आप ज़िंदगी के बारे में बताएं, जो आप माहीगीर भी हैं, तो रात के वक्त जाते हैं ज़्यादा बोट पर, या किस तरह होता है? पहले हम लोग था जो बड़े किश्ती में, मतलब बड़ा सा, उसमें हम लोग 7 दिन भी किया, 15 दिन भी किया, 25 दिन भी किया। ये हवाई चाना से हवाई रोज़ी है, समंदर हवाई रोज़ी। ऐसा एक ही दिन में हम लोग को इतना मच्छी मिलता था, हम लोग एक ही रात में भी आता था। ऐसा 25 दिन में भी नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। इसमें खर्चा वगैरह निकाला, अल्लाह का शुक्र, टाइम पास हो गया। चला 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 30 साल पूरा मैं नाकुआ था, शाक मछली में, ताक के जीवड़ी तक हम लोग गया। ईरान में दूसरे लॉन्च पे गया, ईरान पे तो मैं गया ना, कराची में लॉन्च में, मैं नाकुआ तो नहीं ईरान आप अकेले गए थे? नहीं, लॉन्च पे गया दूसरे के साथ, मैं नाकुआ नहीं था। अच्छा अच्छा, मैं कलासी था उसी टाइम पे। हाँ। कलासी में ईरान पे गया, सोमाला पे गया मैं, वो भी मैं कलासी पे गया, वो उसी टाइम पे 1982 हाँ 1982। ईरान में कितने दिन रहे? ईरान में हम लोग 3 दिन जो पहले 2 चक्कर मारा, उसमें अच्छा पैसा मिला। तीसरा चक्कर में हम लोग को लोगों ने पकड़ा, गवर्नमेंट ने 5 लॉन्च को पकड़ा, आंखें बांधा, पट्टी हम लोग को लेके गया ईरान में। ना ईरान शहर देखा ना देखा, हमने कुछ नहीं देखा। हमने देखा, उठाया, गाड़ी पे बिठाया, उधर गया जेल पे, उधर आंखें खोला, जेल है, मैदान है बड़ा, उधर से बंद किया। 27 दिन हम लोग को सज़ा दिया, सज़ा के बाद छोड़ा। कोई भी हम लोग को तंग नहीं किया, खाना पीना पिलाया। ड्यूटी ख़त्म हो, सज़ा ख़त्म हो गया, हम लोग को बोला तुमको रात के 12 बजे लेके जाएगा बॉर्डर पे। फिर आंखें पट्टियाँ बांधा, हम लोग को 5 लॉन्च का बंदा था, कलासी, नाकुआ, डिलीवर सब, इसको लेके आया बॉर्डर में, जीवड़ी में, रात के 12 बजे छोड़ा। अभी तुम जाने, तुम्हारा काम, अभी तुम्हारा सरहद है, पाकिस्तान है, तुम्हारा रिश्तेदार है, जो है तुम जाने, तुम्हारा काम। फिर उधर से पैदल रात को हम लोग आया, 3 बजे एक जगह में सो गया। ऐसा ढूंढ के आया, अपना ग्वादर पहुंच गया।
फिर ग्वादर से गाड़ी पे, उसी टाइम ये रोड नहीं था औरमाड़ा वाला, वो रोड था तुर्बत वाला, फिर वहाँ से गाड़ी में आया, इधर पहुँच गया। तो शार्क से मुलाकात होती है आपकी? शार्क से मुलाकात है तो हम लोग जाते हैं समंदर, उसी टाइम पे गए, अभी नहीं जा रहा है ना, पहले समंदर पे जो जाता था ना उसी टाइम पे शार्क का कारोबार करता था हम लोग। कुंडी ये बड़ा वाला कुंडी था ना, उसमें टूना का गोश्त नहीं है जो टूना मच्छी, उसको काट के कुंडियों को लगाया, 200 कुंडी पानी का अंदर रख दिया समंदर का। टूना तो बहुत नायाब मछली है ना जी, टूना तो बहुत नायाब मछली है ना, और पसंद भी बहुत की जाती है। बहुत पीला वाला रंग ना, टीला टूना आता है वो, तो पूरा बकरी तो कहा है ना, पूरा बकरे का गोश्त खा रहा तो है। यहाँ हमारे जो ये सी बेल्ट है इसमें टूना होती है? हाँ, ये इलाके में होती है ना, तुम्हारे ये बत्ती की तरफ ज़्यादा, थोड़ा बाहर पे चिरने के आईलेट चिरना है ना, इसके पीछे बहुत थोड़ा इसको दूर जावे उधर होते हैं, इंडिया की तरफ होते हैं, सोमाला पे होते हैं, ईरान की तरफ, जीवड़ी, पिशकान, ये सारे इलाका में टूना होते हैं। टूना समंदर का बड़ा इंडिया की तरफ तो ज़्यादा होता है। तो और कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन कौन सी तरह की मछलियाँ आपने देखी हैं मुबारक विलेज में, बल्कि ये जो कोस्टल बेल्ट है पूरी बलूचिस्तान की? सुरमई, सारुम, हीरा, काला पापलेट, सफ़ेद पापलेट, धोतर, एक वो बोलता है मच्छी को मुल्ला बोलता है। अच्छा, बराबर, दाढ़ी है उसके? दाढ़ी नहीं है, हम लोग बलोची में गिदीर बोलता है, ये अच्छा। लोग इधर जो व्यापारी लोग उसको मुल्ला बोलता है। हाँ, ये वाला दूसरा सोनाब आता है पीला रंग का, वो इस एक को ग्वांस बोलता है, जो शेरी बोलता है बलोची में से, उर्दू में रामस बोलता है। वो तुम्हारा दूसरा आता सुआ, अभी सुआ का तो बहुत रेट है, अभी मिल नहीं रहा है। रहू की बात कर रहे हैं आप? हाँ, रहू भी मिलता है, रहू, सुआ, छोटा मंगरा, बड़ा मंगरा, उसका बच्चे छोटे छोटे। कभी कभी मंगरा को पकड़ा ना, मंगरे के पेट में 8-8 बच्चा था, मंगरा बच्चे देते हैं ना, हाँ बिल्कुल, 8-8 बच्चा निकला हकीकत। तो क्या किया उसका? क्या करे, अभी वो मरा हुआ कुंडी में, हम क्या करे। अच्छा। हम लोग परेशान हो गए यार, 1 गुना नहीं 8-9 गुना किया ना। हाँ नहीं 9 गुना हुआ ना। आपको मालूम थोड़ी था? हम लोग को मालूम जब नहीं आप है ना, ईरान गए थे तब भी नहीं मालूम था कि आप ईरान पहुंच गए? हम लोग रात में उसको कुंडी का आर्या कर दिया, हमको क्या पता है कल रात को क्या पकड़ेगा उसको। वो आप एक बात बोले ना, हम लोग नाजायज़ था, क्यों उसको टगाया ना, गोश्त बांधा हुआ है, मछली बांधा हुआ, गरीब खाएंगा ना। अभी हम लोग का रोज़ ही था, बोले फिर भी 8-8 बच्चे इसमें निकले, हम लोग तो परेशान। खाने में कौन सी पसंद है आपको? खाने में अच्छा पापलेट 1, काला पापलेट 2, रावस 3, धोतर 4, हाँ, हीरा 5। और टूना? टूना तो ज़बरदस्त है, टूना है ना, वो अमेरिका में तो टूना का बर्गर खाया जाता है। टूना बिरयानी में, कोरमा में। कोरमा भी बनता है मछली का? अबे कैसा बनेगा? मछली का तो सालन होता है, कोरमा का? सालन नहीं, कोरमा और चावल के साथ? चावल के साथ बिरयानी बनेगा। हाँ, कोरमा है ना, सालना करता है ना, जो गोश्त को सालना नहीं करता है, हम लोग कोरमा भी बोलता है उसको, बलोची में नारुश्त बोलता है। इसमें तो बनाओ गोश्त के मसाले पे बनाओ, ज़बरदस्त। एक अच्छा। टूना आता है काला रंग का, एक आता है पीला रंग का, पीला पर उसको बोलता है, वो तो खाने में ज़बरदस्त। तो मछली के कबाब बन जाते हैं? हाँ, कबाब बन जाता है, मछली का कीमा बन जाता है, मछली का कुटीला बन जाता है, हर चीज़ तो तो बनाता वहाँ है। होता है, क्योंकि मैंने कराची में कहीं कीमा बनते हुए नहीं देखा मछली का, वहाँ बलूचिस्तान में होता है कोस्टल बेल्ट पे। हाँ, हम लोग खुद बनाता है, टूना अच्छा। का बनाता है, सुरमई का बनाता है, सारुम का, हर मच्छी का बनाता है, पराई भी बनाता है, बिरयानी बनाता है ना। बिरयानी पहले मच्छी को पराई करता है, फिर बिरयानी बनाता है। फिर क्यों चावल में नरम नहीं, टुकड़ा नहीं होता है। लेकिन कहते हैं कि समंदर के पास के जो चावल होते हैं वहाँ जहाँ बन रहे होते हैं तो वो बहुत खुश्क होते हैं, ड्राई चावल होते हैं। मतलब वहाँ नहीं, समंदर के पास, क्योंकि बेल्ट के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, खुसूसन फिशरमैन रहते हैं ना, माहीगीर रहते हैं, हाँ, तो वो जो चावल बनाते हैं वो बहुत खुश्क होते हैं हाँ, नमी की वजह से। वो तो बनाते हैं ना, वो देखो असल है ना, हम लोग का बलोचिस्तान इधर सूखा चावल बनाता है, सालना अलग बनाता है, सूखा चावल और सालना। बिरयानी कभी कभी करता है, अभी ईद का कुर्बानी होता है, इसमें बिरयानी करता है। ईद का दिन को छोड़ो, दूसरा दिन बिरयानी बनाता है हर लोग, कराची में, हमारे इलाका मुबारक विलेज बलूचिस्तान। और सूखा चावल बनाता है ना, असल पुराना टाइम था ना, सूखा चावल मच्छी खा के ना फिर चाय में सो गया,
हवा लगता है नहीं, पूरन में। आपने इतनी कोई 20-22 मछलियों की अकसाम बता दी हैं, तो मीठे में भी आप लोग कोई मछली का ही मीठा होता मीठे है? का नहीं, मीठे का हमको पता नहीं है। मीठा मच्छी है ना ये सिंध वाला मीठा, मीठे समंदर का इतना पता नहीं है, क्यों इसका हमने ट्राई, हाँ कभी कभी खाया, इसमें मज़ा नहीं है, इसको अच्छा। नेबक ज़्यादा चाहिए, नेबक इसमें। बाकी समंदर का मच्छी अच्छा, ये शेल वाली मछली जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ये बगैर बगैर शेल की जो होती है? देखो, मच्छी का ये सुरमई आता है, इसको छेल नहीं है। आपको ज़्यादा मतलब मछेरे कौन से प्रेफर करते हैं, कौन से पसंद करते हैं? ज़्यादा वो वाला है ना, पापलेट है, काला सफ़ेद ये वाला है ना, इसका वो नहीं है, वो अच्छा है। ये भी अच्छे हैं, भले वो पराई में जो खाने में वो ज़बरदस्त है। अब इन लोगों को भी शरीक करें दोबारा गुफ्तगू में। जी 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 मेरे और आपकी इंटरोगेशन चलती रहेगी। जी जी जी। तो भाई उस तरफ आते हैं, जो आपकी जो स्क्रीनिंग्स वगैरह हुई वो कहाँ कहाँ हुई, उसके बारे में कुछ आप लोग बताएं, तीनों एक एक करके। न्यूयॉर्क में हुई, इजिप्शियन अमेरिकन फेस्टिवल में, उसके अलावा इंडिया में हुई है। इस सिटी में त्रिशूर में। त्रिशूर, ये कौन से उसमें है, साउथ- स्टेट में है, साउथ में है? साउथ में है, आई थिंक बंगाल साइड में पड़ता है त्रिशूर, हाँ आई गेस सो। सही। हाँ, और बोस्निया में एक होता है नियम, उनका सिटी है, वहाँ पे नियम अंडर वाटर फिल्म फेस्टिवल। तो ये आप लोग अप्रोच किस तरह करते हैं, या फिल्म फेस्टिवल वाले आप लोगों को अप्रोच कर रहे होते हैं थ्रू यूनिवर्सिटी? अप्रोच नहीं करते हैं, फिल्म फेस्टिवल वाले नहीं, कोई इंटीग्रेशन तो होती होगी ना, थ्रू डिपार्टमेंट होती है या इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप लोग करते हैं? बेसिकली होता है ऐसे कि फेस्टिवल सर्किट होता है एक, तो अब मैंने एक फिल्म बनाई है, तो कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो कि अपने आप का खासे फेस्टिवल्स इनफैक्ट जो टॉप भी होते हैं और जो मीडियम भी होते हैं, डिफरेंट किस्म के फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ ओपन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे आपको मैंने अंडर वाटर का बताया था, सिर्फ अंडर वाटर समझे फिल्म को कहेंगे, एटलीस्ट 50% to 40% अंडर वाटर हो, तो उनको आप करते हैं कि एक डायरेक्टरी होती है, इसका नाम होता है फिल्म फ्रीवे। फिल्म फ्रीवे पे आप डिफरेंट फेस्टिवल्स ढूंढते हैं और अपनी आप स्पेसिफिकेशंस डाल देते हैं कि मेरी ऐसी ऐसी फिल्म है, तो मेरे से रेलेवेंट फेस्टिवल्स कौन से हैं, तो जितने भी रेलेवेंट फेस्टिवल्स होते हैं उनकी डेट्स भी आ जाती हैं कि कब इनकी डेट्स एंड हो रही हैं, कब इनकी डेट्स स्टार्ट हो रही हैं, तो फिर आप उनके अकॉर्डिंग सर्च उसमें आ जाते हैं, एंड सही। देन आप as you go तो कितने पार्टिसिपेंट्स में से आप लोग नॉमिनेट हुए थे, जो अमेरिका और न्यूयॉर्क में जो हुआ? पूरी फिल्म ही नॉमिनेट हुई थी, तो लाइक वी वर नहीं, पार्ट। और नहीं, कितनी कितने फिल्म्स लोग थे? ऑल टुगेदर कितने एप्लीकेंट्स रहे होंगे ना वहाँ पर जिन्होंने अप्लाई किया होगा? डिफरेंट होता है 5-6 हज़ार 7 हज़ार। हाँ, तो ये एक बड़ा फिगर है ना, Yeah. उसमें से साउथ एशिया में से वाहिद थे आप लोग। साउथ एशिया में तो और भी साउथ बहुत एशिया में से तो वाहिद आपको नहीं नहीं अपनी सिग्निफिकेंस पे तो थोड़ा प्राउड होना चाहिए ना। तो मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। हाँ, तो बताएं, वो आप बता रही थी ना वो नॉमिनेशन का। हाँ, तो उसमें से लाइक काफ़ी सारे लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड उसमें नॉमिनेशंस में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द फेस्टिवल, वो किस बेसिस में आपकी फ़िल्म चूज़ करें, इफ़ उनकी थीम से मैच हो रहा है, इफ़ दे वांट टू। सो उसमें से आई थिंक 32 हर लाइक कैटेगरी होती है, जैसे हमारी डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी थी, तो हर कैटेगरी में उनका कोटा होता है कि इतने नॉमिनेट करेंगे, तो उसमें से आई थिंक 10 to 20 फिल्म्स आर नॉमिनेटेड, तो उसमें से वी वर द वन ऑफ दैट। अच्छा, ये जो अवार्ड मिला वो किसको मिला, वो कौन से मुल्क का था और क्या था, कुछ मालूम है आपको? सो फेस्टिवल्स इट वाज़न्ट एन अवार्ड बट इट वाज लाइक हम लोग क्वार्टर फाइनल्स में गए थे। क्वार्टर फाइनल्स का मतलब ये है कि आखिर में 8 ग्रुप्स रह गए 8 होंगे। ग्रुप्स रह गए थे ऐसे ऐसे। Exactly. एक ग्रुप तो ये है, तो ग्रुप का क्या नाम था, आपकी रिप्रेजेंटेशन क्या थी वहाँ पर? फिल्म के अलावा भी कोई रिप्रेजेंटेशन थी ना? यूनिवर्सिटी के टाइटल के साथ गए थे या अपनी कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में? और जॉनरा अभी तक यही एक्सप्लोर किया अंडर वाटर का, तो आगे नहीं, क्यों? ऐसे आई थिंक कि आपने और प्रोजेक्ट्स में और भी किए हैं, वैसे नैरेटिव फिल्म्स भी बनाई हैं। हाँ, वो क्या है? नैरेटिव फिल्म्स जनरली अभी मेरा अपनी थीसिस थी फिल्म, वो भी अभी फेस्टिवल रन के अंदर गई हुई है, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ उसका, एज इन उसका मुझे इट वाज सोनली योर्स। इट वाज सोनली माइन। हाँ, ये हम लोगों का कलेक्टिव एक प्रोजेक्ट था, बट अब हम ये जब प्रोजेक्ट रिकग्निशन थोड़ी बहुत मिली, तो उसके बाद हमने ऑब्वियसली सोचा कि हम उसको और भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इन अंडर द बेल्ट ऑफ दिस। तो यूनिवर्सिटी में और डिपार्टमेंट में, क्योंकि आप लोग जैबेस्ट से हैं और विजुअल आर्ट्स के हैं, विजुअल स्टडीज़ के हैं, तो वहाँ कैसा रिसेप्शन था नॉमिनेशन के बाद? नॉमिनेशन का तो वी डिडंट रियली talk about that much, but when we made the documentary and when we showed it अपने प्रोफेसर को और अपने यूनिवर्सिटी के लोगों को, reception was out of this world, because again we had done something जो I don't think even we were expecting कि हम करेंगे। अंडर वाटर जाना, मरीन लाइफ को कैप्चर करना, going that far, क्योंकि हमारी बीच बीच में यूनिवर्सिटी भी आ रही होती थी,
हम लोगों ने प्लानिंग की हुई थी कि हम लोग एक वीकेंड जाएंगे, फिर हम वापस इन द सिटी आते थे, फिर हम यूनिवर्सिटी का काम करते थे, फिर हम द नेक्स्ट वीकेंड जाते थे। तो इस तरह हमने बीच में स्केड्यूल्स निकाल के किया था। तो दैट वाज अ बिग डील फॉर अस एंड द कोर्स एज वेल, क्योंकि इट वाजंट अ फाइनल नॉर अ मिड टर्म, इट वाज अ नॉर्मल असाइनमेंट। तो उस पर फिर वी वर लाइक वी नीड टू काइंड ऑफ। तो ऑल टुगेदर इसमें कितने वीक्स लगे होंगे? टोटल 2 वीक्स लगे फिल्मिंग और रेकी के उसके हिसाब से। एक हफ़्ता जो था उसमें हम लोग रिसर्च करने गए थे, पूरी एरिया स्काउट करना, देखना क्या क्या कैप्चर हो सकता है वहाँ पे, क्या लाइक अपने आप को एजुकेट करने गए थे, लोगों से बात करने गए थे, एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करने गए थे टू अंडरस्टैंड कि हम लोग इस डॉक्यूमेंट्री को अप्रोच कैसे करेंगे। एंड देन उसके नेक्स्ट वीक वाज सैटरडे संडे जो हमने पूरा फिर फिल्मिंग पे ही। तो ईसा साहब जी। आजा, तो फिर कब आए हम लोग दोबारा? आज का जो तुम्हारा दिल बोले आ जाओ। और साथ ही चलते हैं। हाँ, लेकिन ये मौसम अभी ठीक नहीं है, मानसून में आए। जो टाइम है अभी समंदर का जो वो किश्ती में टाइम खत्म हो गया ना, अभी तो ऊपर है। क्यों? अब किश्ती अभी मौज होता है ना, जून जुलाई आ रहा है, किश्ती अभी बंद हो गया। वापस 7 अगस्त की 15 तारीख के बाद चालू होएगा। 2.5 महीना बंद, मतलब 3 महीना बंद है। तो किश्ती कौन सी, इलेक्ट्रिक वाली है आपके, इलेक्ट्रॉनिक है या वही नहीं, हाथ हम वाली लोग है? छोटे वाले अभी बड़ा खत्म कर दिया, बड़े महंगाई क्यों? हो गया, ये हो गया, तेल महंगा, खलासियाँ नहीं मिल रहा है। नहीं तो ये लोग तो आ रहे हैं ना। ये लोग बल्ले आएगा, किश्ती देगा ये लोग को। दूसरा मेरा चाचा नहीं का तो ये अब ये इन्होंने मशहूर कर दिया ना, अमेरिका से अब लोग आएंगे क्योंकि न्यूयॉर्क पहुंच बल्ले गए हैं। आएंगे। मैं दूसरा किश्ती है मेरा चाचा इंडिया से का भी बेटे का आएंगे। किश्ती भी है। अगर इंडिया से कोई आएंगे। आया तो आप रोकेंगे या जाने देंगे? नहीं, ये तो इसके साथ आएगा, हम तो नहीं रोकेंगे। इसके साथ अगर आएगा हाँ। तो इसके साथ कोई टिकट नहीं है। ना फिर क्यों रोकेगा, हमारा बेटी है, बहन है, ये लेके आएगा, हम कुछ नहीं बोलेगा ना। तो एनवायरनमेंट पे कुछ मतलब वहाँ का डिक्लाइन जो आया एनवायरनमेंट का, और वो पूरा एक चेंज आया है ना, तो उस पर वो एनवायरनमेंट। हमारा मेन फोकस था चरना आइलैंड की मरीन लाइफ। सो बेसिकली लोग सिर्फ चरना आइलैंड का एज ए एडवेंचर स्पॉट देखते हैं। वो लाइक दे सी दिस आइलैंड, वहाँ पे जाके स्नॉर्कलिंग, क्लिफ जंपिंग, डाइविंग, बट उसके बीनीथ देयर इज़ वास्ट इकोसिस्टम। वहाँ पे कोरल रीफ्स हैं, विच इज़ आई थिंक पाकिस्तान में बहुत कम एरियाज़ में वी हैव कोरल रीफ्स एंड कोरल पैचेस। तो हमारा मेन फोकस वही था कि किस तरह से लाइक वहाँ पे वो होती है, रिफाइनरीज बनी हुई हैं दैट इज़ पोल्यूटिंग द वाटर। जैसे इन्होंने भी बताया था कि इनका पहले फिशिंग करने जाते थे आज से आई थिंक कुछ साल पहले, तो उनको बहुत ज़्यादा तादाद में मिलती थी, तो अब इनकी तादाद कम हो गई है। सो दैट वाज द बेसिकली द मेन फोकस। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है इतनी सेंसिबिलिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो लोग समंदर को आज भी सिर्फ मज़े लेने की चीज़ समझते हैं। अच्छा, एक और भी एक चीज़ थी कि मैंने ना कुछ बातचीत की लोगों से जो लोग चरना आइलैंड जाते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा हाँ चरना आइलैंड अच्छी जगह जाओ, लेकिन वो आइलैंड डेड है। एज इन कि आप दूर से आप देखें आइलैंड को तो आपको एक पत्थर नहीं लगेगा। तो एक इमेज ऑफ चरना आइलैंड ना, लोग ये सतह है समंदर की है ना, लोग उससे ऊपर चरना आइलैंड देखते हैं, लेकिन चरना आइलैंड की लाइव नीचे है। तो एक इमेज ये है कि चरना आइलैंड के बारे में अब जैसे अब हम लोग मैंग्रोव्स की बात करते हैं, तो मैंग्रोव्स हम लोग को नज़र आते हैं, एक आम आदमी गुजर रहा है तो उसको नज़र आ रहा है कि भाई ये चीज़, क्योंकि हमारी लाइन ऑफ साइट में। लेकिन अगर हम चरना आइलैंड की बात करें तो उसके ऊपर कोई लाइफ नहीं होगी चरना आइलैंड के, वो तो बिल्कुल पत्थर आइलैंड है। बट उसके नीचे जो लाइफ है ना, जो हम लोगों को नज़र नहीं आती, क्योंकि एक काइंड ऑफ एक ये चीज़ है कि क्योंकि हम लोगों को नज़र नहीं आती तो हम लोगों को उसकी केयर भी नहीं है। तो अब लोग जाते हैं, वो किसी ने जाके कोरल तोड़ दिया, किसी ने जाके वो स्पेयर फिशिंग करते हैं, और वो भी आप एक ऐसे एरिया में जाके स्पेयर फिशिंग कर रहे हैं जहाँ पे मछलियों का ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो चरना आइलैंड में अच्छी खासी मछलियाँ आती हैं माइग्रेट करके, उधर आती हैं और वहाँ पे जाके वो अंडे देती हैं और वहाँ से मछलियाँ निकलती हैं, और इतनी इतनी मछलियाँ जो होती हैं ना, लोग वो पकड़ लेते हैं। अब उस केस में होता है कि भाई आप जब एक लोअर एक जनरेशन ऑफ मछलियों को पकड़ लेंगे तो अल्टीमेटली वो पॉपुलेशन मछलियों की कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं मछलियों ने बड़ा होना है। आप एडल्ट फिश नहीं पकड़े, आप बच्चे पकड़े बेसिकली मछलियों के। तो कई मसले थे, और अब इसके अलावा उन्होंने रिफाइनरी बना दी गवर्नमेंट ने, इसके ऊपर भी कई ग्रुप्स ने काम किया। मरीन प्रोटेक्शन का कराची में था, सोनगुल होती हैं वहाँ पे, उन्होंने बड़ा एक्सटेंसिवली काम किया, क्योंकि अब यही जो पोल्यूशन जाती है समंदर में, यही फंगस बढ़ती है समंदर में, और जब फंगस बढ़ती है ना तो जो मछलियाँ होती हैं ना, उनकी इनका एक इकोसिस्टम है जिसको उसने वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंगस, हाँ उसको उसने वो ऑक्सीजन भी
इम्पैक्ट होती है उसमें, इवन उसमें कराची का सीवेज वाटर भी फ्लो कर रहा है वहाँ पे। सीवेज वाटर। तो So that is मुबारक विलेज तक suffocating the पहुंच गया coral है reefs. क्योंकि सी व्यू को तो हमने अशर देखा हुआ है ना, Yeah. वो तो दिन ब दिन वो कोई हम्म। मैदान बनता जा रहा है, वो केएमसी का हाँ, वहाँ पार्क पे बन 2 जाएगा कुछ दिनों में। रिफाइनरीज हैं, एक प्लांट है कोल वहाँ प्लांट। पे। कहाँ पर? वहाँ वही मुबारक वही विलेज मुबारक में। साइड पे। area। तो ये जैसे सी बैड की बात करें तो वो जो इनविजिबल कोर्स ऑफ ओशन है वो उसके कल्चर के बारे में बताएं, क्योंकि वो तो अपेरेंटली विजिबल नहीं है ना। तो जब आप लोगों ने हिट किया ग्राउंड को और कोरल्स जो हैं वो कोरल्स वगैरह भी देखे आपने, Coral reefs. तो वो एक्सपीरियंस जो है थोड़ा सा आप शेयर करें। It was something very new and interesting. काफ़ी सारे कोरल्स थे। आई थिंक लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है वहाँ पे। देयर वाज डाइवर्स, वहाँ का मरीन लाइफ इज़ वेरी डाइवर्स। देयर वर वेरी लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस एंड बिकॉज वी वर वेरी नियर टू द रॉक, नीचे का जो था स्नॉर्कलिंग जब कर रहे थे तो वी कुड इवन टच दैम। सो आई थिंक वहाँ पे टूरिज़्म इतना प्रोटेक्टेड नहीं है, तो पीपल लाइक उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं विच इज़ समवॉट लाइक अफेक्टिंग दैम। आई थिंक करना ये चाहिए उसूलन कि जो डाइवर्स की कम्युनिटी उधर जाती है, जो वो लेकर जाते हैं लोगों को, आई थिंक देयर शुड बी अ फॉर्म ऑफ एक क्या कहेंगे वार्निंग दे दें, या एक उनको एजुकेटेड एक वो दे दें, क्या कहते हैं सेट ऑफ रूल्स दे दें जो कि अभी तक प्रोवाइड नहीं किए जाते, विच इज़ वाई एक फ्रीडम दिया हुआ है कि आप आराम से कोरल भी तोड़ लो, कोई फिश भी ले लो, कुछ भी यू कैन डू वट एवर यू वांट देयर, आप डाइव कर लो एंड देन यू हैव द फ्रीडम टू ये डू। तोड़ना तो हमारी नफ्सियात में है ना, वो तो हाँ, आपको कहीं but जाएंगे फूल नजर आएगा, फूल तोड़ लिया, हाँ। क्यों तोड़ लिया, बस तोड़ लिया। चूमने के लिए होता है, तोड़ने के लिए। एक्सपीरियंस तो वाज ऐसा कि आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि पानी के अंदर इतना ग्रीन होता है, बिकॉज हम नॉर्मली तो हम ये सोचते हैं ना बचपन से कि पानी के अंदर ब्लू आपको नज़र आएगा, ब्लू पानी होता है, इसमें मछलियाँ होंगी। हमें डाइवर्स ने बेसिकली एक एक्सपीरियंस करवाना था विच वाज कि हमें अपना स्नॉर्कलिंग गियर उतारना था एंड दे वुड पुश अस डाउन, टेक अ पिक्चर ऑफ अस। अब उसमें वी वर ऑल स्ट्रगलिंग क्योंकि अगेन हमें ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं पता वो था oxygen अंडर उस तरह, वाटर। हाँ। एग्जैक्टली। तो जब हम पानी में जाते थे आई वुड पैनिक एंड आई वुड ब्रीद इन द वाटर, फिर मैं ऊपर आती थी पैनिक करती हुई। तो वो पैनिक भी उधर से ही आता था कि इट वाज सो ग्रीन अंदर, पूरा ब्लैक, पूरा ग्रीन, एंड देन कोरल्स आपको नज़र आ रही हैं, फिशेस नज़र आ रही हैं। दैट वाज एंटायरली अ वेरी ब्यूटीफुल बट अ वेरी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। हाँ वो एक उसकी हॉन्टिंग तो हॉन्टिंग तो बहुत था। बड़ा गॉथिक सी इमेज होगी जब आप लोग अंदर गए हाँ होंगे। बिल्कुल। आई थिंक हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर में जब हैरी पॉटर जाता है ना अंडर वाटर, वो वाली काइंड ऑफ फीलिंग आ रही थी। तो वाजा आप कितनी देर रह लेते हैं पानी के अंदर? हम लोग जो समंदर पे जो किश्ती पे जाता था ना, उसमें 20 दिन 15 दिन 7 दिन, बाकी तैरने में आधा घंटा भी नहीं होता है। तैरने में थक जाता है ना लोग। हम तो आपकी तो ऐस- बहुत मश्क हो गई है, कोई 50 साल से तो आप तैर रहे हैं या ज़्यादा हो गए? नहीं तैर रहा है, तैरने में इतना नहीं होता है क्यों, थक जाता है इंसान। तो आप पानी पर ज़्यादा रहे हैं ज़मीन पर? ज़मीन पर ज़्यादा रहेगा ना। ज़मीन पर तो जिंदगी इधर ही है, घूमता है ज़मीन पे, खाता है ज़मीन पे, समंदर में तो खाली किश्ती पे। नहीं मछलियाँ आपको पहचानती हैं। मछली नहीं इसमें कोई शक, ये बिल्कुल नहीं, इस तरह पहचानती, जो- अब इनको पहचानने लगी होंगी। जो तार करते हैं ना, इसमें दम नहीं है, कुदरत बचाता है, बाकी इंसान पानी लेकिन में गिर skill भी गया। कुछ सलाहियत भी तो होती है ना, वो आपने अच्छा सीखी कहाँ से? क्योंकि आपकी फैमिली ही पूरी, दादा भी आपके मछेरे थे, वाले साहब भी, वालिद साहब था। तो वाले साहब से सीखी आपने। कितनी उम्र से जा रहे हैं समंदर में आप? 7 साल बाकायदा था मैं। मतलब उसमें कारे मेरा- दरिया में? मेरा उम्र 7 साल था, मैं समंदर पे गया। उसी टाइम पे इंजन नहीं था, पर्दे का टाइम था, पर्दा खींचता था ऊपर, फिर पर्दे से चलता था। 7 साल मेरा उम्र था, मैं अब्बू के साथ चलता था। इसके वजह से गया पचाड़ी में अब्बू इंतकाल हो गया, मैं खुद चलाया, फिर खलासी इधर उधर, ऐसा ही तो 30 साल पूरा समंदर पे था। 30 साल समंदर का काम किया। 30 साल के बाद फिर मैंने छोड़ दिया, फिर सूखे का काम पे लगा हुआ था। जगह लगा फिर आया, बच्चों इधर शादी किया, इधर तालीम में, बच्चों को इधर तालीम में लगाया। फिर छोटे ओढ़े क्या, कभी सीज़न होता है जाता हूँ, काम करता हूँ। अभी मैंने रमज़ान में बंद किया, आया इधर घर पे बैठा हूँ। क्यों, मछली पहले से कम है बहुत। आजकल गुज्जे वाला निकला है, चारा छोटे छोटे चारा ख़त्म करता है। मच्छी छोटे चारा खाता है, चारा लेके जाता है, मच्छी कहाँ आता है कंधी पे मच्छी को। तो वो मछली आप जिक्र कर रहे थे जो वेल थी या शार्क थी, जो आप लोगों ने कराची भेजी थी और उसकी दुम जो है बाहर आ रही थी, उसकी टेल पूरी बाहर आ चुकी थी? ये
शाक मच्छी था, इसको नरमानी बोलता था, नरमानी। ये हम लोग ने पकड़ा कुंडी पे, कुंडी है उसमें, तो उसी टाइम पे ज़िंदा था। हम लोग ने चल्ली भर के रस्सी रखा हुआ था। हमने देखा है ओड़े के नज़दीक अगर इसको लेके आवे, दम मारेगा, ओड़ा टूट जाएगा, डूब जाएगा, हम लोग भी मरेंगे। फिर हमने नज़दीक से थोड़ा नज़दीक आ रहा था ना, हमने डोर काटा, दूसरा चल्ली वाला डोर उसको बांध के छोड़ दिया। ये गया 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 गया, पूरा चल्ली का डोर ख़त्म हो गया, ये थक गया, समझ आया। फिर नज़दीक लेके आया, वापस इसने देखा ओड़ा मतलब ये, वापस जोर मारा, वापस इसको छोड़ा, 7-8 दफ़ा उसको छोड़ा, थक गया, फिर खामोश हो गया। फिर इसको लेके आया नज़दीक पे, फिर उसको कुल्ला मार के, कप्पी लगा हुआ था कुएं पे, खींच के इसका सर चढ़ाया, खुद नहीं आता है ओड़े पे। तो अकेले तो आप नहीं खींच पाए होंगे? नहीं, 5-6 बंदा था हम लोग। फिर इसका सर काली ऊपर आ गया, खुद पानी में। फिर हमारा संगारी आ गया, संगारी जो होता है ना, वो लेके वो आया। अरे क्या, हमने बोला बड़ा मंगर लग गया, अभी इससे ओड़े पे हमसे नहीं होता है। उसने बोला उसको बांधेगा, हम भी इंजन अपना स्टार्ट करा, तुम भी इसको बिल्ले बांधा हुआ है, इसको लेके जाता है। फिर बांध के लेके आया कंदी पे, मुबारक विलेज में। फिर गाड़ी पे बांधा, उसको निकाला ऊपर। फिर होटल पे गया, सारे लोगों को पकड़ के आया, इसको चढ़ाया गाड़ी पे इसको चढ़ाया, तख्ता बंद नहीं हो गया, इसका दुम्बा बाहर था, इतना बड़ा वाला। सीधा आया कराची, खड्डा मार्केट का दौर था उस टाइम। तो कितना वजन होगा? 411 किलो था। मेरे ख्याल है हम 5 लोग जो बैठे हैं, इनका 411 नहीं होगा। बिल्कुल 411 था, बड़ा साइज इसका मुंह इतना था बड़ा वाला। हाँ, ताकि थक गया, फिर मर गया। फिर उसको हम लोग हाथ लगाया, नहीं तो ये हम लोग को खाएंगा उसका ना। इस्तेमाल क्या हुआ होगा फिर बाद में, जब खड्डा मार्केट में? क्या ये दावत तो हुई थी किसी मार्केट की? ऐसे सैलून वाला खाएंगा ना इसको। ये गया इधर, ये वापस नेबक हो गया, काट के टुकड़ा नेबक कर दिया। नेबक में इसको पैक करके सैलून पे लेके जाते। हाँ, बिकी कितने में? कितने करोड़ की बिकी? नहीं, करोड़ किधर था उस टाइम पे, 40 रुपये किलो था उस टाइम पे, हमने लेके आया। नहीं तो लेकिन अभी मुनफरिद 400 चीज थी ना। हाँ? 411 किलो तो रोजाना तो नहीं मिलते ना। 411 रोजाना नहीं मिलते यार। तो उस पे कुछ रेट अलग होने चाहिए थे ना उसके। वो तो एक्सीड कर जाएगी मार्केट ना। दूसरे भी मंगरता ना, दूसरा शाक भी लेके आया छोटे साइज का, 80 किलो 50 किलो, ये 10 12 20 दाना, ये भी टांकी पे था ना पहले तो लिया। सैलॉन आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं? श्रीलंका में इधर से कराची में बनता है ना, नेबक मारता है, इसको बनाता है ना, फिर श्रीलंका में लेके जाता है। श्रीलंका का पानी है मीठा, ये कारा वाला मच्छी है ना, नेबक वाला, इसको उसमें डालेगा, वो पूरा ऐसा बनेगा, तो पूरा इधर का मच्छी ताज़ा बनेगा। अच्छा, वहाँ समंदर का पानी मीठा है? नहीं, समंदर का मीठा नहीं है, उसका पानी है नदियों का ना सारा, ऐसा शक्कर है पूरा, ऐसा मीठा है ना, शक्कर जैसा मीठा है। मैंने सुना, देखा नहीं हमने। मैंने किसी के जो हम लोग के व्यापारी लेते हैं ना, व्यापारी ने बात किया, उसका सैलून का लेसन है, माल लेके जाता है। हमने बोला ये निबक्की इसको कौन खाएगा? बोलता है सैलून में, ये तो ताज़ा है। अच्छा। सैलून वाला, हाँ, तुमने कभी देखा 70 पे जो गोदामों पे निबक वाला मच्छी था, मच्छी को पेट करके निबक मार के रख दिया, फिर सूखा करके लेके गया जहाज़ पे। बहुत हमारे इलाके में बहुत 70 था, इसको 70 बोलता था, बाकी गोदाम था ना ये वाला। तो आप साथ क्यों नहीं गए? हम लोग अपने तो समंदर मछली आपकी थी ना? मछली हम लोग ने बेच आपकी दिया। क्या है, अपनी औलाद की तरह है ना। बोले हम लोग ने बेच दिया, वो जाने उसका काम, हम लोग को पैसा मिला, हमने राशन माशन लिया, वापस आपको समंदर तय गए। करना चाहिए था कि मैं भी साथ जाऊंगा। वो सैलून तो देखते कम से कम। हमको किधर लेके जाता है? और मछली भी तो आप लाए ना। मछली किधर मछली लाता हम है? लोग लाया, वो व्यापारी मछली पैसे से लेता है, वो करोड़पति है। हम लोग कितना तो कुछ टाइम फायदा हुआ है? कितनी पुरानी बात है, कोई 20 साल पहले की बात है? 20 साल नहीं चाहिए, 1990-92 था। हाँ, तो ये कोई 40 से एक हो गए हाँ, करीब 34 साल है। हाँ, 34 साल हो गए। तो 34 सालों में दोबारा कोई 411 किलो की नहीं मिला, नहीं मिला। फिर 2 साल चला, मिला 100 किलो 150 किलो वाला मिला, बड़ा नहीं मिला, बड़ा एक दाना ये। और दूसरा एक बड़ा एक हम लोग को मिला, जिंदा था, उसको कुछ भी हम लोग कोशिश किया ना, हमारा नज़दीक नहीं आया, कोई मारने का था, फिर उसको हमने काट दिया, छोड़ दिया। वो भी 400 किलो का नहीं था, 300 250 किलो का था। अंदाज में हमने देखा है इसको इतना हम सताता है, अगर नहीं मरेगा, हमारे ओड़े पे नजर आया, ओड़े को दम लगावे, वो पाटिया टूट जाए, ओड़ा डूब जाएगा। खलासियों को मैंने बोला छोड़ेगा हम,
हमने पार मारा, उसका छोड़ दिया। अभी आपके बच्चे इस काम में हैं आपके साथ या नहीं? नहीं, मेरे बच्चे पढ़ रहा है स्कूल पे, कॉलेज वहीं में। मुबारक विलेज के नहीं वहाँ? नहीं, इधर है। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? डिस्ट्रिक्ट हमारा लगे था मारीपुर ना, आसपेट कराची रोड वाला। अच्छा, हाँ, मारीपुर लगता है। ये है मुबारक विलेज, सिंध की आखिरी चेड़ा है। चेड़ा क्या? ये मतलब सिंध खत्म होता है, बलूचिस्तान शुरू होता है, बॉर्डर है। बॉर्डर है, आखिरी चेड़े है। ये समंदर है ना, इधर हमारा घर है, मतलब इधर समंदर है, वो चिरना आइलैट है। चिरना आइलैट बलूचिस्तान में है, मतलब पर सिंध इस तरफ है, हम लोग का इलाका इस तरफ लगता है। और इस पूरे मतलब साहिली जो ये खत्ता है, इसको बंगलो कहते हैं। बंगलो, असल बुनियाद में बंगलो नाम था, फिर इस लोगों ने मुबारक विलेज रख दिया। हमारा अपना वडेरा अच्छा बंदा है। हाँ, गरीब को कहीं नहीं सताता है, ना किसी को बोलता है। हाँ, तो वहाँ समंदर में किसी को कश्ती वश्ती को अपनी कोई इवेंट करना हो, कोई तकरीब करनी हो तो हो सकती है? किश्ती बहुत है। किश्ती पे तकरीब हो सकती है कोई? कौन सी तकलीफ? तकलीफ नहीं, कोई इवेंट वगैरह, यानी कि कोई शादी करना चाहे, अपनी सालगिरह मनाना चाहे। हाँ, होता है, लोग हाँ आते होता हैं। है, मिलता है। जो टाइम में दिल बोलेगा मिलेगा। बड़ी वाली लॉन्च भी? बड़े वाली भी मिलेगा। तो एक कश्ती में खाली तो रात 10 लोग का आ जाते होंगे? जी, 10-12 लोगों से ज़्यादा तो नहीं आ पाते होंगे कश्ती पे? आए, ऐसे भी है। तो अगर ढूंढा मैं- आए ना, ढूंढा बन सोनारी का बंदर पे। तो 400-500 अगर अफराद को आना है तो नहीं, कितनी नहीं, कश्तियाँ? नहीं होता है, इतना 70-80 नहीं। कश्तियाँ चाहिए होंगी। इतने तो बड़ा लांच में इतना नहीं है। ज्यादा नहीं, बहुत सारी कश्तियों को ले ज्यादा जाके 12 कर बंदा सकते हैं। बैठता है, ऐसा है। इससे 12 तो ज्यादा- खाली वो ससुराल वाले होंगे। बहुत सारी कश्तियों को अगर हम लेकर आ जाएं। अच्छा, बड़े वाला तुमको चाहिए ना, फिर फिशरी में बड़ा लांच लेगा। असली में नहीं, फिशरी 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 में फिशरमैन नहीं है। नहीं तो ये कर सकते हैं कि वहाँ 70-80 हम बोट जो हैं वो बुक करा लें, हाँ, ये और होता, सब पे 12 अगर आ जाए तो 12 का वो बना लेंगे कुछ इस तरह का। हाँ होता है। 300-400 लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। आराम से। 10-12 आएगा, 10 का होएगा 120 बंदा 12 के हिसाब में। 20 किश्ती लेगा, 240 बनेगा। लेकिन इसके लिए 1 साल पहले से जो है वहाँ रेकी करनी पड़ेगी। हाँ ना, एक ही दिन में होएगा। एक दिन में 70 कश्ती कहाँ से लाओगे? अबे ना, सोनारी में सब खड़ा है, ये पिकनिक वाले लेके जाते हैं ना, उसको पहले बुक करेंगे भाई, ये तो और हम लोग का किसी को नहीं दो। वो तुमको 10,000 देगा, हम लोग 12,000 देगा, फिर कैसा नहीं देगा? उसका रोजगार है, वो देगा, मेरे को पता है। 100 बोलो 100 मिलेगा एक ही रात का। तो ऐसा कोई आपने इवेंट कराया है वहाँ पर? नहीं, कभी कभी जो ऐसा दोस्त आया था ना, मेरे को बोला किश्ती का है भाई, मेरे को किश्ती चाहिए, हमारा फैमिली आ रहा है। मैंने बोला देखो, हवा होएगा नहीं आओ। बोला तुम ऐसा होएगा, हवा होएगा ना, हमको फ़ोन करो, हम नहीं आएगा। अगर हवा नहीं है, मौसम अच्छा है, हमको फ़ोन करो। हमारा इधर फ़ोन करेगा तुम लोग ना, मुबारक विलेज से बात नहीं होगा। मैं मुबारक विलेज से फ़ोन करूँगा, बात होएगा। सिंगल नहीं है, मैं हमारे घर के बराबर है, पहाड़ है, तुम चढ़ गया, हाँ, इधर हम अब जाएंगे, वो- सिंगल आएगा। क्या नाम था अपना? बिटकोड़ी। बिटकोड़ी के तरफ फिर हम लोग को भी जरा दरिया सही है, साफ है ना, फिर मैं फ़ोन करूँगा। नागन चुरंगी वाला कभी आता है। चाहिए तो नागन चौरंगी तो हाँ, हमारे भी। सपूरा गोट, ये तुम्हारा जो नाथ कराची, पौराउस, डिफेंस वाला, कुरंगी 2.5 नंबर, PCHS कुरंगी से 5 आते हैं। नंबर। ये लोग है ना, ऐसे हमारे दोस्त है जो फ़ोन करें, फैमिली लेके आता है, चिरना आइलैंड में घूमने में जाता है। फिर मेरे को बोलता है पहले वो किश्ती बुक करेगा, फिर इसको फ़ोन करेगा या आएगा। ये कोई हमको फ़ोन कर रहा है ना, ये इसका नहीं लगेगा। मैं कोई फ़ोन, कहाँ है? बोलता है मैं आ रहा हूँ, अभी आसपेक में पहुँचा हूँ। मैंने बोला अभी कहाँ है? बोलता है मैं पहुँच रहा हूँ बस। हमारा इलाका आता है, फ़ोन बंद होता है। तो अभी कहाँ से आए हैं आप? अभी मैं लियारी से आया। तो लियारी में क्या ससुराल है, क्या है? शादी किया है, बच्चे इधर ही है, घरवाली इधर ही है। अच्छा, लियारी ही में रहते हैं आप? तो लियारी में रिश्तेदार भी होंगे, ख़ानदान भी होगा आपका? खानदान मेरा इधर ही है ना। ये मेरे घरवाली में चाचा का बेटी है, मेरे अब्बू, इसके अब्बू, दोनों भाई है, सगा भाई है। मैं मुबारक विलेज में पैदा हुआ है, ये इधर पैदा हुआ है। तो वहाँ पे इतना काम नहीं है तो आप लियारी वापस क्यों नहीं आ जाते? मैं कल लियारी में हूँ ना, काम नहीं है। मैं रमज़ान में बंद कर दिया काम, इधर अच्छा, बैठा। वहाँ सीजन में जाते हैं खाली? हाँ, अपना सीज़न होता है, जाता हूँ। ये आप लोग कौन से मंथ में गए थे? हम लोग सितंबर। नवंबर में गए थे। तो नवंबर में आप वहाँ होते हैं? हम नवंबर अगस्त 15 अगस्त से लेकर नवंबर तक, दिसंबर तक उधर होता हूँ। आता हूँ, जाता हूँ घर पे, 1 दिन 2 दिन इधर, मतलब 7 दिन 8 दिन 10 दिन उधर करेगा। फिर 1-2 दिन आएगा घर पे, घर के लिए मछली लेके आऊँगा। घर वालों बच्चों को पूछेंगे क्या हाल वाल है, समझ आया। 2 बेटी है, 4 बेटा है। अल्लाह का शुक्र है। ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है?
ज़्यादा मज़ा तो उधर आता है ना, क्यों उधर देहात है ना, हवा लगता है, समंदर है, इधर तो गिरा गार लगा हुआ है। अभी शादी किया फंसा हुआ हूँ इधर भी, क्या करें। ये नहीं हो सकता था एक वहां कर लेते एक यहाँ कर लेते? अरे इतना कैसा, एक में बेजार है भी इधर एक नहीं, इधर आप ये करते कि वेल और शार्क बेचते रहते 400 किलो 500 किलो के। 500 किलो ना, एक ही में बेजार है। हकीकत बहुत परेशान है भाई, अल्लाह ताला चला रहा है। नहीं नहीं, बस दो चल रहा है शादी मामला, किधर चल। करता है अभी आजकल, नहीं होता है, गरीबों से नहीं होता है, मजदूर से नहीं होता है। नहीं, अमीर भी नहीं कर रहे आजकल, वो शादी हाँ, नहीं कर अमीर रहे, भी अभी डरता उनके है और ना। मसाइल हैं वो। पापा घर वाली ऐसा खतरनाक होता है, तौबा घर वाली है आजकल। अल्लाह का शुक्र है, मेरा अपना है, थोड़ा चलता है, गरीबी में चल रहा तो है। बच्चे आज कितने बड़े हैं? बच्चा मेरा अल्लाह का शुक्र है, एक बेटी ने शादी किया है। अच्छा, माशाल्लाह। एक छोटी बेटी है, और बेटा मेरा 30 साल से नहीं है, 22 24 25 इतने में है। एक छोटा है, अभी कार्ड बन गया, 18 साल हो गया। अच्छा, उसका अच्छा, नाम अच्छा। अब्दुल बासित। 2 जुड़िया अल्लाह ने दिया, एक समीर समीरा नाम, बेटी का नाम समीरा रखा, बेटी का नाम समीर रखा। समीर समीरा, ये बेटी का नाम समीरा है और बेटे का नाम समीर है। नहीं, कोई खास आपके ऊपर कोई खास रोशनी है कि 2 आपको जोड़े भी मिले और फिर वो शार्क 400 किलो वाली? ये तो अल्लाह आपको का शुक्र है, मामूली हाँ। नहीं, गैर मामूली कुछ सलाहियतें हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का ये तो मैं शुक्र मानता हूँ कि हम लोग को अल्लाह ने औलाद दिया है, बहुत है ना। हाँ, उसके हाथ में अगर नहीं देता हम क्या करता था, हम कुछ भी नहीं करता था ना। तो भाई ये बहुत मज़े की पॉडकास्ट रही, और जलालुद्दीन आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, और हिबा हुमायूं और हिबा इमरान, हुमा हुमायूं और हिबा इमरान, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, और भाई बहुत बेस्ट ऑफ लक, के आगे भी आप इसी तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते रहें। ईसा खान साहब, खुसूसन आपका शुक्रिया कि आप मुबारक विलेज से पैदल तो नहीं आए बाहर, कश्ती में तो नहीं आया। नहीं। किस में आए आप? जी, लाइफ जी। जैकेट पहन कर आए? नहीं, हम ये पैंट शर्ट कभी भी नहीं पहनता हम लोग। मेरे बेटे नहीं, कराची पे सब पैंट शर्ट में है, हम नहीं पहनता है। मेरे को बोला पहनो, ये पड़ोसी बोलता है ना, मैंने बोला यार हमारे को दोस्त नहीं होता यार, हम लोग ये कपड़े सही है ना, अपना हिसाब में बलोची हिसाब में चलता है।